नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सामने ब्रिगेड एंटरप्राइजेस लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो ये दिस इज वन ऑफ द चार्ट विच वी हैव परचेज्ड ड्यूरिंग द लास्ट वीक फॉर स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमने इसको पिछले हफ्ते खरीदा था और हमने इसको इस टॉप पे खरीदा था। ठीक है ना। जब हमने इस स्टॉक को खरीदा एट दैट टाइम ऑल द इंडिकेटर्स वर पॉजिटिव। उस टाइम इसका सुपर ट्रेंड पॉजिटिव था, 20 डे SMA के ऊपर ट्रेड कर रहा था। इसके विलियम्स एलिगेटर्स जो थे 5 डे SMA सबसे ऊपर था, 5 डे के नीचे था 8 डेज और 88 डेज के नीचे था 30 डेज। लेकिन जिस लेवल से हमने खरीदा, जो हमारा बाइंग लेवल है, वहां से खरीदने के बाद ये शेयर कंटिन्यूस नीचे की तरफ ही आते जा रहा है। ठीक है ना। और जब हम जिसको जब खरीद रहे थे, तो हमारा जो रैशनल था, हमारा जो प्लान था कि हम ये उम्मीद कर रहे थे कि ये जो है कि ये क्योंकि बेसिकली एक चैनल के अंदर ये ट्रेड कर रहा था। आप देखोगे एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल के अंदर द स्टॉक वाज ट्रेडिंग। अब मैं इसको थोड़ा सा और जूम इन करता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। तो हम ये मान के या ये उम्मीद में हमने खरीदा था कि ये जो ऊपर का जो चैनल है, ऊपर के चैनल तक ये जाएगा, वहां तक ये टच करेगा। तो उस उम्मीद से हमने इसको खरीदा था। बट लेकिन अभी हो क्या रहा है कि हमारी जो उम्मीद ये थी कि द स्टॉक विल मूव यहां से ऊपर की तरफ जाके, यहाँ कहीं हम इसको प्रॉफिट बुक करने का जो प्लान था, सेल करके प्रॉफिट बुक करने का प्लान था। लेकिन हुआ कि ये कि जहां से हमने खरीदा उसके बाद से ही कंटिन्यूसली ये नीचे की तरफ आना, स्टॉक ने नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया। और जब हमने ये स्टॉक खरीदा था एट दैट टाइम ऑल द इंडिकेटर्स वर पॉजिटिव। जितने भी इंडिकेटर्स थे पॉजिटिव थे। लेकिन अभी देखो, अब इसका जो सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है। ठीक है ना दोस्तों। अभी देखो ये मतलब इसका सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है। और सुपर ट्रेंड नेगेटिव होना ही नहीं, इसके बाद अभी जो प्राइस जो है 20 डे SMA के नीचे भी आ चुका है। द प्राइस, ये देखो, ये जो बीच वाला जो आपको ब्लू लाइन दिख रहा है, ये जो ब्लू लाइन है, जब हमने यहाँ पे खरीदा था इट वाज द स्टॉक वाज ट्रेडिंग अबाउट 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज और अपने बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के पास ट्रेड कर रहे थे। लेकिन अभी आप देखोगे तो ये 20 डे के SMA के नीचे आ चुका है और 20 जो अपने बॉलिंजर बैंड के नीचे की तरफ आ चुका है। तो मतलब ये जो 4-5 जो कैंडल्स है, ये 5-6-7 कैंडल से, मतलब इन 7-6 कैंडल ने मतलब स्टॉक की पूरी दिशा और दशा को बदल दिया है। ठीक है ना। स्टॉक को पॉजिटिव जोन से एक नेगेटिव जोन की तरफ ये लेके जा रहा है। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद यदि हम इसका बॉलिंजर बैंड, ये एलिगेटर लगा के देखेंगे, ये जो एलिगेटर्स, विलियम्स एलिगेटर विल एक्टिवेट द विलियम्स। तो यहाँ पे आप देखोगे, तो मैं इसको थोड़ा, अभी आप यहाँ पे देखो, ये जो ग्रीन है, यहाँ पे जब हमने खरीदा था एट दैट टाइम जो ग्रीन लाइन वॉज सबसे ऊपर था, रेड उसके नीचे था और ब्लू उसके सबसे नीचे था। लेकिन अभी ये उल्टा हो गया, रेड सबसे नीचे आ चुका है, रेड बीच में और जो ब्लू है सबसे ऊपर चला गया। तो इसमें क्या है, ये ग्रीन वाला 5 डे SMA है, ये बीच वाला 8 डे SMA और सबसे नीचे वाला 13 डे SMA है। इसको लिप भी बोलते हैं, इसको 5 डे में लिप बोलते हैं, इसको 13 को जॉ बोलते हैं और बीच वालों को क्या बोलते हैं, लिप, जॉ एंड। इसको मैं एक्टिवेट करके देखता हूं, तभी आपको इसमें जो तीनों का नाम क्या है मुझे अभी फिलहाल के लिए याद नहीं आ रहा, बट इसमें है जॉ, टीथ एंड लिप। ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो जॉ, टीथ और लिप्स। तो अभी यहाँ पे पूरा खेल बदल चुका है। जब हमने इसको बाय किया था दैट टाइम ग्रीन ऊपर था, रेड बीच में था और ये ब्लू वाला सबसे नीचे था। लेकिन अब हुआ क्या है कि एकदम ये रिवर्स हो चुका है। ठीक है ना। जो विलियम्स एलिगेटर जो पॉजिटिव था वो फिलहाल जाके नेगेटिव हो चुका है। ठीक है ना दोस्तों। अब इसके बाद जहां तक DMI का सवाल है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो DI नेगेटिव और DI पॉजिटिव, इसमें ये वाला जो लाइन है, दिस इज DI पॉजिटिव और ये जो ऑरेंज लाइन है ये DI नेगेटिव है। तो अब क्या है, DI पॉजिटिव नीचे आ चुका है। यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, DI पॉजिटिव नीचे आ चुका है और DI नेगेटिव ऊपर जा चुका और जो ADX का वैल्यू 26 है। तो आपका जो DI पॉजिटिव नीचे आ गया है, विच इज ए नेगेटिव साइन फॉर द स्टॉक
एंड एज फार एज मैकडी इज कंसर्न, तो आप ये देख सकते हो मैकडी जो है, मैकडी लाइन नीचे आ चुका है। ये जो ब्लू लाइन दिस इज मैकडी लाइन, दिस इज सिग्नल लाइन, है ना। और ये जो आप बार जो देख रहे हो, दिस बार्स आर रेड बार्स, ठीक है। तो आपका जो जब हम खरीदे थे तब एट दैट टाइम इट वाज पॉजिटिव, जो आपका जो मैकडी पॉजिटिव था, लेकिन अभी मैकडी भी नेगेटिव हो चुका है। और उसके बाद जो आरएसआई है, आप आरएसआई देखोगे तो आरएसआई का वैल्यू अभी 40, यहाँ से जब 56 से, ठीक है ना, 56 से द आरएसआई इज फॉलिंग डाउनवर्ड्स, और ये 56 से 50 के से अभी ये 40 तक आ चुका है। तो मतलब इन ऑल पैरामीटर्स द स्टॉक हैज बिकम नेगेटिव, ठीक है ना। वो भी कितने दिनों, पिछले एक हफ्ते के अंदर स्टॉक पूरी तरह से अपने मतलब इसने अपना कैरेक्टर बदल दिया है, ठीक है ना। एकदम पॉजिटिव से ये नेगेटिव हो चुका है, ठीक है ना दोस्तों। तो अब हम इसको थोड़ा सा why this is not going down, what we want and what is happening, yeah। तो अभी आप देख सकते, अभी इसमें जो एक ही जो उम्मीद है, जो अभी जो एक ही उम्मीद इसमें जो बचा है वो ये है कि जो अपना जो इसका ये जो स्विंग लो है, इसका स्विंग लो यहाँ पर है, और ये जो जोन है जो हमने ग्रीन जो मार्क किया हुआ, दिस इज ए डिमांड जोन। तो इस स्टॉक को कम से कम डिमांड जोन से आके एक सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ आना चाहिए। यदि ये इस सपोर्ट जोन में भी यदि सपोर्ट नहीं ले पाता है, और यदि स्विंग लो को भी ब्रेक करता है, तो देन अल्टीमेटली आपके पास और कोई चारा नहीं रहेगा। यू हैव टू एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक, यू हैव टू बुक योर लॉस एंड यू टू एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक। और यदि ये यहाँ से सपोर्ट लेता है, या ये जो जोन है ये डिमांड जोन से सपोर्ट लेता है, या फिर ये स्विंग लो से सपोर्ट लेता है, तो देन इट कैन मूव अपवर्ड्स। अदरवाइज यू हैव टू बुक द लॉस एंड यू हैव टू एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक। तो फिलहाल के लिए इसके जितने भी सारे जो पैरामीटर्स है वो सारे नेगेटिव हो चुके हैं। सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है, 20 डे SMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, अपने बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड की तरफ ट्रेड कर रहा है। इसके जो विलियम्स एलिगेटर्स है, ठीक है, वो सारे मतलब जो 5 डे SMA सबसे नीचे आ गया है और 30 डेज ऊपर चला गया है। तो इन ऑल दिस पैरामीटर्स द स्टॉक हैज बिकम नेगेटिव। सो यदि इस हफ्ते में यदि ये अपवर्ड मूवमेंट नहीं देता तो विल बुक द लॉस एंड विल एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक। तो दोस्तों फिर आज के लिए इतना रखते हैं, फिर कभी वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें, अपना